बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम PSY 504 जो कोई कॉग्निटिव साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी इंशाल्लाह मैं आपको मिड टर्म की तैयारी करवाऊंगा। इसमें लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको। लेक्चर वाइज ही MCQs होंगे, लेक्चर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस बने होंगे। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये कि एक्सक्लूसिवली जो प्रिपेयर किए गए हैं वो द मर्सीफुल एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए गए हैं, जिन्होंने मिड टर्म की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास इसके हैंडआउट्स हैं। अब हैंडआउट्स में आपके लेसन 1 से लेकर 18 तक जो आपका है मिड टर्म का सिलेबस इंक्लूडेड है, और MCQs भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा स्टूडेंट, जो तैयारी करने का सबसे पहला तरीका होता है वो लेक्चर प्लस हैंडआउट्स। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ें करके चले जाते हैं तो आपके 100% मार्क्स आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लेक्चर लेने का वक़्त नहीं है, कि जो लेक्चर हमारे पास 40 मिनट 45 मिनट के लेक्चर्स हैं, अगर आपके पास वक़्त नहीं है तो आप जस्ट हैंडआउट्स पढ़ लें। और हैंडआउट्स उस वक़्त तक स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते जब तक लेक्चर्स ना लें, यानी अपने कंसेप्ट्स वहाँ से क्लियर ना करें। तो उसका आसान हल हमने द मर्सीफुल एकेडमी ने तकरीबन हर सब्जेक्ट का बनाया है कि हमारे पास ये नोट्स हैं मिड टर्म प्रिपरेशन के। अब देखें, ये लेसन नंबर 1 हमारे पास है, इंट्रोडक्शन का ही है, यानी तारुफ है इस सब्जेक्ट का। अब ये हमारे पास है हैंड आउट्स में इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज, और अभी आप हमारा फर्स्ट पेज देख लें। इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, फिर मेन फोकस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और फिर इस तरह से आगे है एग्जाम पॉइंट्स लिख दिए हैं। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में बनाकर और इजी तरीके से करके लिख दी हैं, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परेशानी ना हो अपने मिड टर्म की तैयारी में। ठीक है, ये नोट्स अगर स्टूडेंट्स आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, ये स्क्रीन पे नंबर आपको शो हो रहा है 0303 0210841, आप इस पर रब्ता करेंगे। इस सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ कीमत होगी। ठीक है, और वो कीमत बहुत मुनासिब होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है। तो कोग्निटिव मैं आपको नोट्स नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये नोट्स की यानी लेक्चर वाइज नोट्स नहीं कराऊंगा, लेक्चर वाइज MCQs कराऊंगा इस वीडियो में, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर मैं नोट्स करवाने बैठूंगा तो ये 10 घंटे की वीडियो हो जाएगी और शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे ना ये। तो यहाँ से जस्ट मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ, और नेक्स्ट हम MCQs की तरफ चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा कितने ये इंपॉर्टेंट हैं नोट्स। कॉग्निटिव साइकोलॉजी डील विद कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन का क्या मतलब होता है? थिंकिंग और नोइंग। आगे है, इट इंक्लूड मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन थिंकिंग, लर्निंग, एक्वायरिंग एंड स्टोरिंग नॉलेज। अब यहाँ से अगर देखा जाए आपके हैंडआउट से, तो ये देखें, यहाँ ये पैराग्राफ इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ें हैं मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स बनाकर लिख दी है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम इस लेक्चर के MCQs की तरफ। वैसे इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री है पहले, तो इतना ख़ास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होगा चीज़ें, लेकिन हिस्ट्री में से 1-2 MCQs तो लाजमी बनकर आते हैं। अच्छा जी, पहला हमारे पास यहाँ यूरिडिक नेचर और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, चलो जी इसको बाद में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेन डील विज, तो मेनली कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है? थिंकिंग एंड नॉलेज प्रोसेसेस के साथ। ये पहला MCQ हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये देखें, MCQs मैंने कुछ इस तरह से तैयार किए हैं कि कॉग्निशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन लिख दिया यहाँ, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है ताकि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, कॉग्निशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज, बी ऑप्शन हमारे पास है थिंकिंग और नोइंग। ठीक है, अब यहाँ इसका देखें एक्सप्रेशन में लिखा है कि दिस लेक्चर क्लियरली डिफाइंस कॉग्निशन एज थिंकिंग और नोइंग इन्वॉल्विंग मेंटल प्रोसेसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड स्टोरिंग नॉलेज। ठीक है, मैं हाईलाइट वाला ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि प्लाटो बिलीव दैट, अब ये हिस्ट्री में से हमारा MCQs बनकर आया है कि प्लाटो क्या चाहता था, उसका क्या यकीन था, वो कहता था ट्रू रियलिटी लाइज इनसाइड द ह्यूमन माइंड, यानी जो सही रियलिटी होती है वो इंसान के दिमाग के अंदर होती है। यानी प्लाटो बिलीव दैट आइडियाज ओरिजिनेट इनसाइड द माइंड एंड एक्सटर्नल परसेप्शन इज ओनली अ प्रोजेक्शन ऑफ दोज आइडियाज। अब देखें, MCQs के साथ साथ आपका यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। अगर यहाँ प्लाटो के हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा जाता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में, तो आप यहाँ से सुना सकते हैं, लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट हम MCQs हमारे पास है, इन अर्ली यूनिवर्सिटीज़
साइकोलॉजी वाज टॉट अंडर बी ऑप्शन हमारे पास है मेंटल फिलोसफी, यानी साइकोलॉजी किसके अंदर आती थी, मेंटल फिलोसफी के अंदर आती थी। आगे है द फिलोसफिकल फील्ड दैट स्टडीज द नेचर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डील्स विद द नेचर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे हमारे पास है विलहेल्म वंट एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी किसने बनाई थी, तो बी ऑप्शन हमारे पास है 1875। अच्छा, ये वीडियो वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उनकी इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जिनकी पहले से तैयारी है, जिन्होंने हैंड आउट से तैयारी की हुई है, लेक्चर्स देखे हुए हैं, अगर वो इसे करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे पेपर हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है साइको फिजिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो बी ऑप्शन हमारे पास है स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड सेंसेशन। आगे एमसीक्यूज है कि इंट्रोस्पेक्शन रेफर्स टू, इंट्रोस्पेक्शन किसको रेफर करता है, सी ऑप्शन हमारे पास है रिपोर्टिंग इंटरनल एक्सपीरियंसेस, यानी जो इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स डिस्क्राइबिंग देयर ओन थॉट्स फीलिंग्स एंड परसेप्शंस। आगे है बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट सच एज मेमोरी एंड इमेजरी बिकॉज दे वर, बी ऑप्शन हमारे पास है नॉट ऑब्जर्वेबल। आगे है बिहेवियरिस्ट फोकस्ड मेनली ऑन, किस चीज़ पर बिहेवियरिस्ट फोकस करते हैं मेनली, तो बी ऑप्शन हमारे पास है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर, यानी बिहेवियरिज्म एम्फसाइज स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप दैट कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। अच्छा, ये साइकोलॉजी के आपके सब्जेक्ट हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट है, तो इसको जब तक आप अपने कंसेप्ट नहीं क्लियर करके जाएंगे तो आपका पेपर शायद ही अच्छा हो सके, ठीक है। तुक्के वाला इसमें सीन नहीं है कि मैं ऐसे ही लगा दूंगा। अच्छा, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इमर्ज पार्टली ड्यूरिंग, तो यहाँ हमें वर्ल्ड वार 2 में अंदर ये हमें प्रोसेसिंग जो अप्रोच थी इमर्ज हुई थी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। आगे है नॉम कॉम्स्की क्रिटिसाइज स्किनर्स बुक, तो बी ऑप्शन है वर्बल बिहेवियर के ऊपर उसने क्रिटिसाइज किया था। आगे है AI अटेम्प्ट्स टू, बी ऑप्शन है क्रिएट मशीन दैट थिंक्स लाइक ह्यूमन, जैसे ChatGPT है, क्लाउड है, डिपसीक है, तो ये सारे हमारे पास आ रहे हैं। डोनर ब्रॉडबैंड मेनली रिसर्च, बी ऑप्शन हमारे पास है अटेंशन एंड परसेप्शन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शायद एमसीक्यूज है, द बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, सी ऑप्शन है अल्रिक नेसर, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके पेपर में आ सकता है। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको याद कर लें या अपने पास किसी रजिस्टर वगैरह पे इनको लिख लें, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये 1 नंबर पर पेपर में आया भी है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, पहले हमने इसका एमसीक्यूज किया, अब हम इसका पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन मैंने ये नोट्स में सारा लिख दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। अब हम चलेंगे अपने, ये देखें यहाँ कितना अच्छा तरीके से मैंने लिख दिए हैं हर चीज़। उन्होंने साइकोलॉजी को भी हार्डवेयर लेवल में और सॉफ्टवेयर लेवल में किया है, ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास इसके एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मेनली फोकस ऑन, तो किस पे फोकस किया जाता है, प्रोसेसिंग बिटवीन सेंसेशन एंड बिहेवियर के ऊपर, यानी व्हाट हैपन्स बिटवीन सेंसेशन यानी इनपुट एंड बिहेवियर आउटपुट, ठीक है। फोकसिंग ऑन इंटरनल मेंटल प्रोसेस, तो ये हमारे पास है IPA की अप्रोच, ठीक है। IPA भी कह देते हैं कई मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को। आगे है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर सेंसेशंस किस तरह से कंसिडर की जाती हैं, तो सी ऑप्शन हमारे पास है बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द माइंड, यानी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अंडरगो प्रोसेसिंग इन द कॉग्निटिव सिस्टम। आगे है द हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन मेनली कंसर्न्स, बी ऑप्शन हमारे पास है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम प्रोसेस। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपके A+ ग्रेड इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा फाइनल टर्म एग्ज़ाम लिखा गया है, तो ये मिड टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा हेडर फाइल के अंदर मुझसे मिस्टेक हुई, और बाकी अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है।
अभी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तकरीबन 6 to 7 डेज़ पेपर्स के हो गए हैं, तो मुझे आइडिया है कि पेपर्स में क्या चीज़ें आ रही हैं, मैं वही आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। विच ब्रेन एरिया इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन विजुअल प्रोसेसिंग, तो बी ऑप्शन हमारे पास है। विजुअल कॉर्टेक्स का जो ब्रेन एरिया होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, हमारे पास विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर होता है। अच्छा, इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा न्यूरॉन है जो कि सेंस इन्फॉर्मेशन इनटू हायर ब्रेन सिस्टम के अंदर कैरी करता है, तो वो बी ऑप्शन है, एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। आगे है सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन मेनली डील विद, सी ऑप्शन है, कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड मेमोरी, यानी सॉफ्टवेयर लेवल जो है डिस्क्राइब करता है मेंटल ऑपरेशंस को जिसके अंदर अटेंशन, मेमोरी स्टोरेज और रिट्राइवल आता है। अब है सिलेक्टिव अटेंशन इज अज्यूम टू इन्वॉल्व, बी ऑप्शन हमारे पास है, अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म। वर्किंग मेमोरी प्राइमरली फंक्शंस टू, बी ऑप्शन हमारे पास है, प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज केप्ट इन, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, और इसका नेक्स्ट लेक्चर शायद 17 है या 18 है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे इसी वीडियो में। आगे है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज टेकन बैक फ्रॉम लॉन्ग मेमोरी फॉर यूज, लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर यूज इज इट इज कॉल्ड, सी ऑप्शन है, रिट्राइवल, ठीक है, यानी रेफर्स टू ब्रिंगिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन बैक इनटू वर्किंग मेमोरी। आगे है डूइंग टू टास्क सिमुलटेनियसली में इम्पेयर इन परफॉर्मेंस बिकॉज कॉग्निटिव रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना लिमिटेड होते हैं, आप कोई दो टास्क एक वक्त में नहीं कर सकते, और ये जो है ना मल्टीटास्किंग ये बंदे को तबाह कर देती है कि एक जॉब दूसरी जॉब, ठीक है जी, और फिर एक बीएस का प्रोग्राम कर रहे हैं स्टूडेंट, साथ ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, कर सकता है बंदा, लेकिन मल्टीटास्किंग के उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। आगे है लिमिटेड कैपेसिटी मॉडल्स मेनली एक्सप्लेन करते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास है, अटेंशन लिमिटेशंस को। आगे है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट टेस्ट देयर मॉडल्स मेनली थ्रू, सी ऑप्शन हमारे पास है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। आगे है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कंपेयर द ह्यूमन माइंड टू, बी ऑप्शन है, कंप्यूटर सिस्टम, यानी हमारा जो ह्यूमन माइंड को उन्होंने एज अ कंप्यूटर सिस्टम के किया है रेफर। आगे अभी जो द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लेवल प्रोसेसिंग, तो सी ऑप्शन हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स, ये नहीं है, बल्कि विजुअल कॉर्टेक्स एक बायोलॉजिकल ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि बिलोंग करता है हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन को, नॉट सॉफ्टवेयर लेवल प्रोसेसिंग को, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि कितने क्वालिटी वाइज मैंने नोट्स तैयार किए हैं, 2 लेक्चर हमने कर लिए, हमें पता भी नहीं चला, और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये इसका 4th लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस होता है फोकसिंग ऑन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वाइल इग्नोरिंग irrelevant stimuli. It is often described as a filter that allows only certain information to enter further cognitive processing. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इसका मौजूद है, आप वीडियो को पास करके इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली, तो अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी यहाँ दे दिया गया है, इसमें हार्डवेयर लेवल को हम पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर मेटाफोर को यूज़ किया जाता है कि हाउ टू एक्सप्लेन वर्क्स। अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं ये कंप्यूटर के जरिए से समझाए जा रहे हैं, ठीक है जी। न्यूरल आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर एनालॉजी क्या है, मेंटल प्रोसेसिंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स जो हैं ये द मर्सीफुल एकेडमी ने तैयार किए हैं, इसमें किसी और का बिल्कुल भी किरदार नहीं है, और ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की है कि इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करके वहाँ से बना दिए, और नहीं, ये खुद बनाए हैं हमने, ठीक है जी। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट्स जहाँ मैंने ये लिखे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने जब इनको लेंगे मुझसे तो लाजमी देख लेना है। चलें जी, ब्रेन डेड पीपल, यानी साइंटिस्ट आल्सो स्टडी ब्रेन ऑफ डिजीज्ड इंडिविजुअल्स, तो ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास वहाँ बनकर आने वाले हैं, ठीक है जी। ये एक एक के बारे में, सिनेप्सिस के बारे में, आगे ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, सेल है, बॉडी डेंड्राइट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि मैं फाइनल टर्म के इसके शॉर्ट लेक्चर्स भी तैयार करूं, ताकि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, ठीक है जी। कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सप्लेन कॉग्निशन एट द, सी है हमारे पास, हार्डवेयर लेवल, ठीक है, हार्डवेयर लेवल पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कॉग्निशन को। आगे है इन कंप्यूटर मेटाफोर ऑफ कॉग्निशन,
द न्यूरल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट, तो बी ऑप्शन हमारे पास है हार्डवेयर। आगे है हार्डवेयर लेवल एक्सप्लेनेशंस कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन मैनी विजुअल एंड ऑडिटरी फिनोमेना। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच रिसर्च मेथड ग्रेटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन थ्रू स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट, तो ये हमारा पी है ब्रेन इंजर्ड ह्यूमंस, यानी स्टडिंग ब्रेन इंजर्ड इंडिविजुअल्स enabled researchers to conduct split brain studies revealing hemisphere differences। आगे है स्टडी ऑफ ब्रेन ऑफ डेड पीपल इज मेनली यूज टू, क्या किसके लिए इस्तेमाल होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेसेस ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स। आगे हमारे पास है कि कौन सा ब्रेन इमेजिंग टेक्निक है जो कि अलाउ करती है लाइव ब्रेन स्कैनिंग को, तो वो हमारे पास है एफएमआरआई। ठीक है, एक एमआरआई होती है, ये है एफएमआरआई। ठीक है, ऑब्जर्व ब्रेन एक्टिवली इन रियल टाइम विदाउट रेडिएशन। अगेन लिमिटेशन ऑफ एमआरआई इज, तो बी ऑप्शन हमारे पास है इंट्रोसिव एंड लिमिटेड इन इंफॉर्मेशन। आगे है एनिमल स्टडीज आर कंट्रोवर्शियल मेनली बिकॉज, बी ऑप्शन हमारे पास है एनिमल्स में अंडरगो ब्रेन सर्जरीज। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है कि हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 नहीं है, 15 नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ नहीं है, मिलियंस में नहीं है, बिलियंस के अंदर हैं, तो वो कितने हैं ह्यूमन न्यूरॉन्स, हमारे पास सी ऑप्शन है 70 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन ब्रेन। ये अल्लाह की कुदरत है। ठीक है जी। आगे है द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द, सी ऑप्शन सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और आगे है कि डेंड्राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होते हैं, ये हमारे पास एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है, सेल बॉडी का क्या फंक्शन है, क्या करती हैं, कहाँ होती हैं, तो ये आपने नोट्स में से याद करने हैं लाजमी। डेंड्राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बी ऑप्शन हमारे पास है रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द एक्सन प्राइमरली फंक्शंस थ्रू, बी ऑप्शन है ट्रांसमिट सिग्नल्स। आगे द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। ठीक है, तो ये आपने इसको याद करना, सिनैप्स मीन थोड़ा सा गैप बीच में ना, वक्फा। अब सिनैप्स में क्या होता है, स्पेस, ये जो स्पेस होती है वेयर न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स ट्रांसफर सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये खाली जगह की भी अल्लाह पाक ने कुदरत रखी है कि उसमें सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं। अच्छा जी, केमिकल सब्सटेंसेस दैट मूव अक्रॉस द सिनैप्स आर कॉल्ड, तो उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अच्छा जी, ब्रेन कितने पार्ट्स में, कितने लूब्स में डिवाइड होता है, तो वो 4 हैं। तो 4 मेन लूब्स हमारे पास कौन से, फ्रंटल है, पैरेटल है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल है। ठीक है जी, ये थे आपका लेक्चर नंबर 3 और ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद हैं। तो नेक्स्ट इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और फिर लेक्चर नंबर हमारे पास 4 आ जाता है कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी के ऊपर। अच्छा जी, अब हम कुछ करेंगे क्योंकि वीडियो में मैंने आपको 3 लेक्चर्स करवा दिए हैं, बल्कि लेसन नंबर 3, सॉरी पहले इसका इंट्रोडक्शन था ना, असल में मैंने वो करवाया है। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी हम इसको पढ़ते हैं सेकंड को, और फिर हम चलेंगे जनाब लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर। ठीक है, और ये बीच वाले लेक्चर है इंशाल्लाह इनका पार्ट 2 बना देंगे हम, अगर आप कहेंगे तो पार्ट 3 भी बन जाएगा, कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी कंटिन्यूड। तो शायद मेरे ख्याल में कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी ये 2 मरतबा मुझसे गलती से बन गया है। ठीक है, ये जो पिछला हमने पढ़ा है तो अभी इसको हम स्किप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी टू से पहले मैंने क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से पहले इंट्रो करवाया, तो यहाँ हमारे पास थोड़ा सा लेक्चर्स की नंबरिंग जो है ना वो चेंज है बाय डिफ़ॉल्ट द मर्सीफुल एकेडमी नोट्स। ओके, यहाँ आपका ये लेसन नंबर 3 है जो कि यहाँ लेसन नंबर 4 शो हो रहा है, लेक्चर नंबर 4 शो हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक इसमें लेक्चर ऐड करवाया था इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का, वो था हमारे पास इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो अभी हम इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं जो कि हमारे पास लेसन नंबर 3 होगा अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मर्सीफुल एकेडमी नोट्स इट्स अ लेक्चर नंबर 4 कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी कंटिन्यूड। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पर पढ़ेंगे, तो इसके एमसीक्यूज पर हम फोकस करेंगे
इसमें आइस को हम पढ़ेंगे और इब्न अल हैसम का जो कंट्रीब्यूशंस हैं तो उसको पढ़ेंगे। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ आई में बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा किया था डेवलपमेंट ऑफ स्पेक्टेकल्स एंड टेलीस्कोप्स के अंदर। तो एग्ज़ाम पॉइंट यहाँ लिख दिया गया है और फिर इंशाल्लाह हम इसको पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एयर है, तो इंशाल्लाह ताला आपका काफ़ी अच्छा होगा एग्ज़ाम आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज नोट्स। पहला एमसीक्यूज़ है, द कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी मेनली एक्सप्लेन कॉग्निशन एट द सॉफ्टवेयर लेवल। बी ऑप्शन हमारे पास हार्डवेयर लेवल, सॉरी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि द न्यूरल आर्किटेक्चर ऑफ कॉग्निशन सर्व्स एज। बी ऑप्शन द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर लेवल प्रोसेसेस, यानी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन फॉर्म बेसिस अपॉन विच कॉग्निटिव प्रोसेस सॉफ्टवेयर लेवल ऑपरेट। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर लेवल एक्सप्लेनेशंस आर मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग। सी ऑप्शन है विजुअल एंड ऑडिटरी फिनोमेना, यानी हार्डवेयर लेयर अप्रोच कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन बेसिक सेंसरी प्रोसेसेस स्पेशली विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम। आगे है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प्स फोकस द इमेज इनसाइड द आई। तो हमारे पास बी ऑप्शन है लेंस, ठीक है। लेंस किस पर फोकस करते हैं? इनकमिंग लाइट सो दैट अ क्लियर इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना के अंदर। तो सी ऑप्शन हमारे पास ये आ गया। आगे है विजुअल इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन थ्रू द। किसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है? तो ये हमारे पास ऑप्टिकल नर्व के थ्रू करती है, जिसमें विजुअल सिग्नल रेटिना से ब्रेन के अंदर जाते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, इब्न अल हैसम ने प्रपोज किया था विजुअल इंफॉर्मेशन के ट्रैवल करती हैं टू द ब्रेन थ्रू द सी है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। यह भी मुस्लिम साइंसदान है, इन्होंने किया था। अच्छा जी, वेयर इज़ विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ आइज कंबाइंड। तो जो जहाँ कंबाइंड होती है विजुअल इंफॉर्मेशन तो वो ऑप्टिक चियास्मा है। चियास्मा पढ़ लें इसको। अब आगे लास्ट हमने पढ़ा था ब्रेन्स के न्यूरोन्स के अंदर जो गैप्स होता है सैनेप्स, और वो न्यूरोट्रांसमीटर उसमें करते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या हमारे पास आया है, विजुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। बी ऑप्शन है हमारे पास ऑप्टिक चियास्मा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। बी ऑप्शन हमारे पास है कलर एंड इमेज डिटेल्स, यानी स्ट्रक्चर प्रोसेसेस कलर इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड विजुअल फीचर्स। आगे द पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन एंड द मूवमेंट इंफॉर्मेशन लेट्स टू। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सुपीरियर कोलिकुलस। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रिसर्च इंडिकेट दैट विजुअल प्रोसेसिंग अकर्स थ्रू। विजुअल प्रोसेसिंग किसके थ्रू अकर होती है? तो बी ऑप्शन हमारे पास है टू सेपरेट विजुअल पाथवेज। एज एमसीक्यू नंबर 12 है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन एंटर्स द एयर प्राइमरी एज। सी ऑप्शन हमारे पास है साउंड वेव्स के थ्रू। आगे एमसीक्यू नंबर 13 है वी स्ट्रक्चर ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टुवर्ड द ऑडिटरी नर्व। तो ये हमारे पास है ए ऑप्शन कोक्लिया, ठीक, कोचलिया पढ़ लें इसको। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशंस को न्यूरल सिग्नल के अंदर, जो कि ट्रैवल करते हैं थ्रू द ऑडिटरी नर्व। अभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके स्टूडेंट्स में आपको करवा रहा हूँ। साउंड लोकलाइजेशन डिपेंड्स मेनली ऑन। सी ऑप्शन हमारे पास है डिले डिटेक्टर इन द नर्वस सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है साउंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय। बी ऑप्शन है विच एयर रिसीव्स द साउंड फर्स्ट। ये हमारी डायरेक्शन है कि आपको राइट साइड से पहले सुनाई देता है या लेफ्ट साइड से सुनाई देता है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इब्न अल हैसम की जो कंट्रीब्यूशन है ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, ये फिर इसका हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए ज़रा। और ये इसका हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंटिन्यू होती है लेसन नंबर 5 के अंदर, ठीक है जी। तो अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे लेक्चर नंबर हमारे पास है 16 चंकिंग का। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास। यहाँ मैंने थोड़े से नेम चेंज किए हैं लेक्चर्स के, और बाकी सब कुछ वैसे ही है। लेसन नंबर 14 आ गया है पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह वीडियो का अगर आपको चाहिए होगा तो पार्ट 2 बना देंगे, लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये नोट्स को ले लें, ठीक है। यहाँ देखें ये 13 और 14 जो है ना हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इंट्रोडक्शन है पैटर्न रिकॉग्निशन का कि ये प्रोसेस होता है बाय विच सेंस इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड एंड आइडेंटिफाइड। तो हम इसके एमसीक्यूज करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखें इसके अंदर हमारे पास हैं फीचर एनालिसिस मॉडल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल लाइंस को ऐसे, लाइंस एट 45 डिग्री। तो इस तरह से कर्व्स जो होंगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, अगर आप करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी इस नोट से तैयारी जो होगी वो A+ ग्रेड्स वाली होगी। पहला MCQ हमारे पास है, व्हाट डज टेम्पलेट मैचिंग अज्यूम्स। तो ये बी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट है, रेटिनल इमेज इज फेथफुली कंपेयर्ड टू स्टोर्ड पैटर्न्स। आगे हमारे पास है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ टेम्पलेट मैचिंग मशीन। तो हमारे पास से ये बी ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इज कॉल्ड अ टेम्पलेट मैचिंग मशीन। आगे प्रॉब्लम विद टेम्पलेट मैचिंग इन ह्यूमंस। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन साइज, ओरिएंटेशन और फॉन्ट। आगे है फीचर एनालिसिस मॉडल रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स बाय, बी ऑप्शन हमारे पास है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटल फीचर्स। आगे है विच फीचर्स कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट लेटर टी। तो टी रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास वर्टिकल लाइन को और हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेटर ए कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इवन इन डिफरेंट फॉन्ट्स ड्यू टू, बी ऑप्शन हमारे पास है, फीचर एनालिसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फीचर एनालिसिस जो मॉडल है वो अलाइन करता है किसके साथ, बी ऑप्शन हमारे पास है, विजुअल कॉर्टेक्स एज के साथ और बार डिटेक्टर्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है कि वन मेजर एडवांटेज ऑफ फीचर एनालिसिस और टेम्पलेट मैचिंग। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, मेमोरी एफिशिएंट, यानी ओनली फीचर्स आर स्टोर्ड नॉट एवरी फुल टेम्पलेट रिड्यूसिंग मेमोरी लोड। अच्छा, इन उर्दू रीडिंग के अंदर एडिशनल जो कम्प्लेक्सिटी है वो किसके थ्रू मैनेज की जाती है। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, फीचर एनालिसिस यूजिंग डॉट्स, यानी नुक्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये जैसे मैंने नुक्ता भी लगाया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ह्यूमन पैटर्न रिकॉग्निशन। तो हमारे पास बी ऑप्शन है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड फीचर बेस्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, फीचर एनालिसिस रिड्यूस करता है एरर को बाय, बी ऑप्शन हमारे पास है, फोकसिंग ऑन की फीचर ऑफ पैटर्न्स, यानी क्रिटिकल फीचर को रिकॉग्नाइज करेगा, रिड्यूस करेगा कंफ्यूजन बिटवीन सिमिलर पैटर्न्स। आगे है टेम्पलेट मैचिंग प्राइमरली क्या होता है, रिजिड होती है, ठीक है, यानी फेल व्हेन ऑब्जेक्ट्स वेरी स्लाइटली शोइंग रिजिडिटी। आगे है विच लेटर्स इन फीचर एनालिसिस शेयर कॉमन फीचर्स। तो बी ऑप्शन है, लेटर्स लाइक टी एंड एल, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। आगे है व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर चूजिंग इन फीचर एनालिसिस। तो मेन जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स वो क्या है, बी ऑप्शन हमारे पास है, क्रिटिकल रिलेशनशिप अमंग फीचर्स। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाई इज टेम्पलेट मैचिंग इनसफिशिएंट फॉर ह्यूमन परसेप्शन। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, ह्यूमन रेयरली इनकाउंटर एग्जैक्ट पैटर्न्स। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट आपको चाहिए इसका सेकंड पार्ट वीडियो का, तो इस सब्जेक्ट का, तो इंशाल्लाह मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि नोट्स परचेस कर लें हमसे, और इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो होगी फर्स्ट क्लास होगी, यानी A+ ग्रेड आप पे आएंगे, मिड फाइनल में नहीं, मिड में, ठीक है, अगर मिड के नोट्स तैयार करके जाएंगे आप। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।